नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री ने कहा जीएसटी कम होने से मिली लोगों को राहत। बीकानेर पहुंचे मंत्री ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली की रात डबल मर्डर से दहला मोहनगढ़ का क्षेत्र। कृषि मंडी व्यापारी और मुनीम की बेरहमी से हत्या। जैसलमेर की रीको की मार्बल फैक्ट्री में गिरा पैराशूट वाला बम। 3 शेड टूटा, युवक ने आग बुझाई। पुलिस स्मृति दिवस पर रतलाम पुलिस लाइन में परेड। शहीदों को दी गई सलामी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दीपावली के अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी की दरें कम होने के बाद बाजारों में रौनक और नागरिकों में खुशहाली का माहौल बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है वोकल फॉर लोकल। इस बारे में हमने स्वदेशी वस्तुओं को देखा और खरीदारी भी की। मेघवाल ने कहा कि दीपावली का त्यौहार हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर मेघवाल ने बीकानेर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया। दीपावली की शुभकामनाएं। आपके माध्यम से दीपावली की सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जो दीपावली का पर्व है उसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और जीएसटी की दरें कम होने के बाद जो बाज़ार में रौनक है, खुशहाली का जो स्तर है वो बढ़ा है, नागरिकों में भी, व्यापारियों में भी, ग्राहकों में भी। आपके माध्यम से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकल फॉर वोकल को लेकर कल मैं बीकानेर के अंदरूनी हिस्सों में गया और जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि जो स्थानीय उत्पाद है उसके लिए हमें प्रमोशन कोई न कोई करना चाहिए। तो वोकल फॉर लोकल के लिए हमने जो स्थानीय स्तर पर जो भुजियों का निर्माण होता है, भुजिए बनते हैं, उनको भी हमने देखा और हमने खरीदारी भी की। दीपावली के दिन जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी के पास हुई इस दोहरी हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। मृतकों की पहचान अनाज मंडी व्यापारी मदन लाल और उसके मुनीम रेवंत राम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के शव मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे मोहनगढ़ मंडी से लगभग 6 किलोमीटर दूर मिले। आशंका है कि दोनों की हत्या दीपावली की रात को की गई है। सबसे पहले शवों को मंगलवार सुबह मंदिर के एक पुजारी ने देखा। मोहनगढ़ कस्बे के रहने वाले पुजारी पोकरपुरी ने बताया कि वह सुबह हनुमान मंदिर में आरती करने गए थे। वापसी में वह मदन लाल की दुकान की तरफ दिवाली की राम राम करने आए। दुकान के बाहर काफ़ी बकरियां थीं, जिन्हें हटाने के लिए जब वह नज़दीक गए तो उन्होंने व्यापारी और मुनीम की खून से लथपथ शव देखे। पुजारी पोकरपुरी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की बारीकी से जांच शुरू की। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। व्यापारी और मुनीम की हत्या के बाद कस्बे में डर और गुस्से का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। क्या घटनाक्रम था पूरा? देखो, मैं मंदिर पूजा करके और जैसे ही वापस निकल रहा था तो अंदर बकरियां देखी, तो बकरियों को बाहर निकालने के लिए मैं अंदर गया तो दोनों लाश पड़ी थी और खून दिख रहा था। तो अड़ोस पड़ोस लोगों को बताया और फ़ोन किया और अब सब लोग आई गए हैं, पुलिस भी आई हुई है। जैसलमेर के रीको इंडस्ट्रीज क्षेत्र में स्थित एक मार्बल फैक्ट्री में रात के समय आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरने से सनसनी फैल गई। फैक्ट्री के टीन शेड को तोड़ते हुए गिरी इस वस्तु में आग लग गई, जिससे उस समय फैक्ट्री में सो रहे एक युवक ने तुरंत पानी डालकर उसे बुझा दिया। यह घटना रिको इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। जानकारी के अनुसार रात के समय यह संदिग्ध वस्तु मार्बल फैक्ट्री की छत पर गिरी, जिससे छत पर लगा टीन शेड टूट गया और वस्तु नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। गनीमत यह रही कि फैक्ट्री में मौजूद एक युवक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत पानी डालकर आग को फैलने से रोक दिया। सुबह फैक्ट्री मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
मौके पर मिली संदिग्ध वस्तु को देखने के बाद इसकी गंभीरता को समझते हुए सेना और सैन्य पुलिस को भी सूचित किया गया। जांच में सामने आया कि इस वस्तु में एक पैराशूट लगा हुआ है और इसके ऊपर 51 mm और LLG लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया इसे सेना से संबंधित कोई मोर्टार शेल या बम बताया जा रहा है। पुलिस और सेना की टीमें अब मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह वस्तु फैक्ट्री परिसर में कैसे और कहां से गिरी। 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन की सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए 10 भारतीय पुलिस जवानों की स्मृति में देश भर में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत मंगलवार को रतलाम पुलिस लाइन स्थित शहीद पार्क में श्रद्धापूर्वक पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन करने के साथ हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार ने कर्तव्य पालन के दौरान अब तक शहीद हुए देश भर के पुलिस अधिकारियों और जवानों के नामों का वाचन किया और उनके बलिदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है और शहीद पुलिसकर्मियों का त्याग सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में रतलाम जिले के वीर शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान, शहीद प्रधान आरक्षक रामराज सिंह, शहीद आरक्षक फखरुद्दीन खान, शहीद आरक्षक चंपालाल मालवीय को विशेष रूप से याद किया गया। कार्यक्रम में पुलिस बल द्वारा ससम्मान शोक सलामी भी दी गई। परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड निरीक्षण के बाद मार्च पास्ट हुआ और पुलिस बैंड की धुनों के बीच जवानों ने शहीद स्मारक के सामने अनुशासन और सम्मान की मिसाल प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार मौजूद रहा। इस दौरान प्रमुख रूप से कलेक्टर रतलाम मीशा सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजयुमो जिला अध्यक्ष विप्लव जैन, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरालाल डामर, नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र गनगोरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।